चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। धन भाव द्वितीय से बनने वाले बहुत महत्वपूर्ण योगों की चर्चा करेंगे। वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, जानिएगा। और चार्ट के माध्यम से जब आपको हम बताएंगे तो आपके ब्रेन में ये बातें उतर जाएंगी। ध्यान से अगर आप चलेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे तो चार्ट सहित समझाने का प्रयास हम करेंगे। कोई भी एनी भी चार्ट हम लेंगे और बहुत सूक्ष्म थोड़े से शब्दों में बहुत कुछ बताने का प्रयास हम करेंगे। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं व्यक्ति के स्वभाव में दान पुण्य करने का कैसा स्वभाव होता है। याद रखिए, दान पुण्य आदमी तब करता है जब उसके पास धन होता है, लेकिन दान पुण्य करने की एक वृत्ति भी होती है। निर्धन भी दान कर सकता है और दान के महत्व को समझने वाले कई लोग काफी कुछ दान करने का मन बनाते हैं। कब करता है वह व्यक्ति दान, आइए जानते हैं। जन्म कुंडली में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये 3 कैटेगरी हमें देखना है। लाभ स्थान, जिसको 11वां घर कहते हैं, वहां पर गुरु। धन भाव, जिसको कहते हैं दूसरा घर, यहां पर शुक्र। तथा धन भाव का स्वामी धनेश किसी शुभ ग्रह के साथ हो और द्वादश भाव में शुभ ग्रह बैठा हो, क्योंकि द्वादश भाव दान पुण्य क्षरण इत्यादि के बारे में बताता है। बैठा हो तो जातक दान पुण्य और परोपकार में धन खर्च करता है। ध्यान रहे, द्वितीय तथा 11वां भाव, यहां शुभ ग्रह व्यक्ति को धनी, तो व्यय भाव का शुभत्व जातक को दानी और परोपकारी बनाता है। इसलिए व्यय भाव शुभ में होना भी एक अपने आप में उपलब्धि है। नंबर 2, यदि धनेश उच्च राशिस्थ होकर गुरु से दृष्ट हो तो जातक परोपकारी और अनेक लोगों का पोषक होता है, अनेक लोगों को सहयोग देता है। ध्यान रहे, द्वितीय भाव धन के साथ भोजन का प्रतीक भी है, तो गुरु दान पुण्य एवं धर्म का कारक है। दूसरा घर नेत्र भी होता है। द्वितीयेश बलवान होकर शुभ भाव केंद्र यानी 1, 4, 7, 10 त्रिकोण यानी 1, 5, 9 में हो तो जातक के नेत्र सुंदर होते हैं। द्वितीयेश का त्रिक भाव में बैठना नेत्र दोष देता है। त्रिक भाव 6, 8, 12 त्रिक भाव होते हैं। यदि द्वितीयेश इन भाव में बैठेगा तो नेत्र दोष इत्यादि देगा। ठीक है। झूठा और चुगली करने वाले व्यक्ति का विचार भी द्वितीय घर से किया जाता है। द्वितीय भाव तथा द्वितीयेश का संबंध पाप ग्रहों से होने पर मनुष्य असत्यवादी, चुगलखोर और बात रोगी होता है। अब वाग्मी का मतलब क्या होता है? वार्ता कुशल वाग्मी का मतलब होता है द्वितीयेश का नवांश पति उच्च राशिस्थ या स्वक्षेत्री हो, अथवा द्वितीयेश का नवांश पति शुभ ग्रहों से दृष्टि युति करे तो जातक वाग्मी यानी वार्ता कुलश तथा प्रभावशाली वक्ता होता है। ठीक है। तो नेत्र विकार के बारे में द्वितीयेश की युति शुक्र के साथ हो अथवा सूर्य व शुक्र की युति लग्न या द्वितीय भाव में हो तो जातक को नेत्र में हानि होती है। द्वितीय भाव में सूर्य प्लस चंद्रमा की युति हो तो रतौंधी यानी निशा में नहीं दिखाई पड़ता है। यदि लग्नेश और द्वितीयेश की युति सूर्य से हो, लग्नेश और द्वितीयेश की युति सूर्य से हो तो जातक अंधा होता है। समझे? जन्म कुंडली में अगर तृतीय भाव में द्वितीयेश बैठा हो तो जातक भाई बहन का स्नेह और सहयोग प्राप्त करता है। कोई जातक गीत और संगीत में भी
धन की प्राप्ति करता है जब द्वितीय तृतीय भाव में हो। कारण तृतीय भाव द्वितीय से द्वितीय होने के कारण कर्ण प्रिय गीत संगीत का कारक होता है। चतुर्थ भाव में अगर द्वितीयेश और चतुर्थेश की युति है तो ऐसा व्यक्ति भू संपदा, बहुत सारी जमीन जायदाद, वाहन और घर परिवार का उत्तम सुख प्राप्त करता है। पंचम भाव में अगर द्वितीयेश और पंचमेश की युति हो जाए तो ऐसे जातक को बुद्धि पर कार्यों से धन लाभ होता है और कभी ऐसे व्यक्ति को संतान के माध्यम से धन की प्राप्ति होती है। छठे भाव में द्वितीयेश और षष्ठेश की युति हो जाए तो ऐसे व्यक्ति को मामा का धन वैभव दर्शाती है और कई जातक धनवान व्यक्तियों के प्रति बैर विरोध भी रखते हैं द्वितीयेश अगर छठे के साथ युति करे तो। सप्तम भाव में द्वितीयेश और सप्तमेश की युति हो जाए तो धनवान और संपन्न ससुराल प्राप्त होती है। अपने ही कुटुंब की कन्या से विवाह का संकेत भी प्राप्त होता है। अष्टम भाव में द्वितीयेश प्लस अष्टमेश की युति होने पर भू संपत्ति, वाहन तथा घर परिवार का उत्तम सुख भी प्राप्त होता है। यदि द्वितीयेश नवम भाव में द्वितीयेश प्लस नवमेश की युति हो तो धन, धनवान पिता का सुख और विद्वानों का मैत्रीपूर्ण सहयोग दर्शाती है। यदि द्वितीयेश दसम भाव में द्वितीयेश दशमेश की युति हो जाए तो ऐसे व्यक्ति को उच्च पद प्रतिष्ठा के माध्यम से धन प्राप्त होता है। यदि ग्रह पापी हो तो जातक सत्ता का दुरुपयोग करता है, मतलब उसका गलत इस्तेमाल करता है। एकादश भाव यानी 11वें भाव में द्वितीयेश और एकादशेश की युति हो जाए तो जातक को प्रगतिशील, धनवान और प्रतिष्ठित व्यक्ति बनाती है। केंद्र और त्रिकोण में द्वितीयेश प्लस दशमेश की युति अनायास धन लाभ देती है। द्वादश भाव में द्वितीयेश प्लस द्वादशेश यानी 12वें भाव का स्वामी और द्वितीय भाव का स्वामी यदि प्लस करे, युति करे तो ऐसा व्यक्ति दान परोपकार में धन का व्यय करता है और कोई कोई जातक भोग विलास और सुख साधनों में पैतृक संपदा का अपव्यय भी करता है। द्वितीय भाव में सूर्य प्लस बुध की युति जातक को सेवाभावी तथा कर्तव्यनिष्ठ बनाता है। उसका धन बहुधा स्थिर नहीं रहता। द्वितीय भाव में सूर्य प्लस गुरु प्लस शुक्र की युति जातक को धन, वैभव और सुख प्रदान करती है। तो ये रहे द्वितीय से संबंधित कुछ चर्चाएं जो आपको मैंने चार्ट के माध्यम से समझाई। वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताएं। बस यहाँ पर लेते हैं विदा। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।